लास्ट पार्ट में हम लोगों ने पेंगी और गुयुन को देखा था, जिन्होंने इस जगह पर रुई फेंग की हालत को काफी ज्यादा खराब कर दिया था और उसे ये धमकी दी थी कि अगर वो 3 दिन में इस जगह पर उनके मास्टर का डिसेबल बनने के लिए एग्री नहीं हो जाता तो वो उसके ग्रैंडफादर को मार देंगे। इसके बाद हमें मास्टर लिन फेंग का सीन दिखाते हैं, जो कि इस जगह पर डू से बात कर रहे होते हैं और उन दोनों के बीच में काफी समय तक बात चलती है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। सीन शिफ्ट होने के बाद रुई फेंग का सीन दिखाते हैं, जिस जगह पर वो दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं और इसी के साथ ही मास्टर लिन फेंग की भी उस जगह पर एंट्री हो जाती है। मास्टर लिन फेंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, अपने पावर्स का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। पेंगी इस जगह पर बोलता है, मुझे नहीं लगता आप इस टाइम पर फाइट करना चाहोगे और ना ही मैं इस टाइम पर फाइट करना चाहता हूँ, मैं इस टाइम पर शांति चाहता हूँ बस। और ये सुनने के साथ ही जो मास्टर लिन फेंग होते हैं वो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता था वो इन दोनों का सामना नहीं कर सकते। जबकि वो दोनों इस जगह पर स्माइल कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं, रुई फेंग तुम्हें इस जगह पर सारी चीजों के बारे में पता है, आखिरकार किस तरीके से तुम्हें सिचुएशन को हैंडल करना है, इसीलिए जो टाइम मैंने तुम्हें दिया है उस टाइम के कंप्लीट होने से पहले तुमने सही तरीके से सारी की सारी सिचुएशन को नहीं समझा तो तुम्हारे लिए जो प्रॉब्लम है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी के साथ ही हम देखते हैं गुयुन इस जगह पर खाते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जब वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, इसी के साथ ही वो इस जगह पर स्प्लिट कर देता है डू के ऊपर, जिसे देखने के बाद डू को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन डू इस जगह पर कुछ भी नहीं करता, वो इस टाइम पर शांत रहता है। जबकि डू को भी इसके इंटेंशन के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता। डू इसी की तरफ देख रहा होता है और इसी के साथ ही वो खामोश हो जाता है, क्योंकि वो इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकता था। वो लोग तुरंत ही इस जगह से निकल जाते हैं खाते हुए। जबकि मास्टर लिन फेंग इस जगह पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं, वो इस जगह पर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। वो डू से माफी मांगते हैं। डू इस जगह पर बोलता है, आपकी कोई भी गलती नहीं है, आपको कोई भी जरूरत नहीं है मुझसे माफी मांगने की। इसी के साथ ही हमें लिन फेंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि अजीब हरकतें कर रहा होता है। वो इस जगह पर इस सिचुएशन के बीच में फलों के बारे में बात कर रहा होता है कि ये फल काफी ज्यादा ताजे हैं, अगर हमने इन्हें अभी नहीं खाया तो ये बाद में खराब हो जाएंगे। रुई फेंग भी उसकी इस हरकतों को देखकर काफी ज्यादा हैरान रहता है, क्योंकि उसकी सिचुएशन तो पूरे तरीके से अलग थी इस जगह पर। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है, रात का सीन दिखाते हैं। मास्टर झाओ ने इस जगह पर एक रूम को बुक किया था, जिस रूम में वो इस जगह पर उन दोनों से मुलाकात करने के लिए आए थे। और हम देखते हैं वो इस जगह पर काफी सारी लड़कियों को भी लेकर आए होते हैं। जबकि वो दोनों इस जगह पर लड़कियों के बारे में बात करते हुए कहने लगते हैं, मैंने सुना है इस जगह पर जो वांग फैमिली की लेडी है यानी कि यू, वो काफी ज्यादा खूबसूरत है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। मैंने तुम्हारे बेटे और उसके बारे में काफी सारी बातें सुनी है। और इसी के साथ ही वो लड़कियों की तरफ देखना स्टार्ट कर देते थे। तभी पेंगी बोलता है, मुझे माफ कर देना इन सारी चीजों के बारे में, क्योंकि मुझे पता है उसका बलिदान जो इस जगह पर वो तुम्हारा बेटा देगा आगे चल के। ये सुनने के बाद झाओ के फादर कहते हैं, हाँ इस जगह पर तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर तुम इसके अलावा और कुछ भी मांगते हो तो इस जगह पर मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ। और यहाँ पर सारी की सारी चीजें अभी हंस खेल वाली चली रही होती है। इसी के साथ ही सामने वाली जो दीवार होती है वो तुरंत ही टूट जाती है। पेंगी इस टाइम पर हंस रहा होता है और कहने लगता है, आखिरकार ये क्या हुआ। ये सब कुछ इतना ज्यादा अचानक होता है कि इन लोगों को इस जगह पर बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और इसी के साथ ही हमें धूल दिखाई जाती है काफी सारी। और इसी के साथ ही 2 लोग इस जगह पर एंट्री लेते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि इस जगह पर डू और फेंग होते हैं। झाओ के फादर बोलने लगते हैं, आखिरकार तुम लोग कौन हो, जल्दी से इस जगह से निकल जाओ वरना तुम्हारे लिए कंडीशन काफी ज्यादा बेकार हो जाएगी। उसकी ऐसी बात सुनने के बाद डू इस जगह पर बोलता है, हम लोग यहाँ पर तुम लोगों से कोई भी मैटर नहीं है, हम बस यहाँ पर इन दोनों को चाहते हैं। अगर इन दोनों को तुम इस जगह पर छोड़ देते हो तो खुद इस जगह से निकल जाओ, वरना तुम लोगों के लिए सिचुएशन और ज्यादा खतरनाक होने वाली है। ये देखने के बाद इस जगह पर पेंगी और गुयुन इस जगह पर बोलने लगते हैं, शायद से तुम लोग इस जगह पर फाइट करने के लिए आए हो, चलो ठीक है इस जगह पर हम लोग तो तैयार है। जबकि हम पेंगी को देखते हैं, जो कि इस जगह पर वाइन पीने लगता है। और इसी के साथ ही जो गुयुन था काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ जाता है इन लोगों को मारने के लिए, क्योंकि उसे भरोसा था वो अकेले इन दोनों को हैंडल कर सकता है और शायद इस जगह पर मार भी सकता है। जबकि डू को दिखाया जाता है, डू इस जगह पर शांति से खड़ा होता है और इस जगह पर गुयुन तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देता है और कहने लगता है, लड़के तुम्हें इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था, तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। लेकिन तुरंत ही जो डू होता है अपने डैगर को बाहर निकालता है और अपने डैगर का यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ये देखने के बाद गुयुन पूरे तरीके से शॉक हो जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार ये क्या हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, एक बच्चा उसके अटैक को किस तरीके से रोक सकता है जिसका पावर लेवल इस जगह पर काफी ज्यादा कम है। जिसके बाद हमें डू को दिखाते हैं, जो डू होता है अपने मन में सोच रहा होता है ये 5th ट्रांसफॉर्मेशन में पहुंच चुका है, अगर बॉस ने इस जगह पर मुझे स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दी होती तो इसके सामने मैं बिल्कुल भी नहीं टिक पाता, लेकिन अभी इससे मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। हम देखते हैं इस जगह पर गुयुन को काफी ज्यादा पसीने छूट रहे होते हैं, वो कहने लगता है ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, शायद से ये दोनों इस जगह पर चाल बना रहे हैं, एक बंदा इस जगह पर मेरे को रोकेगा, दूसरा बंदा मेरे ऊपर हमला करेगा क्योंकि वो मैजिशियन है, क्योंकि इसी ट्रिक का यूज करते हुए ये दोनों मुझे मार सकते हैं। इन लोगों को क्या लगता है इस जगह पर ट्रिक खेलना इन दोनों को ही आता है, इस तरीके की घटिया ट्रिक्स को यूज करते हुए ये मुझे मार सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इनकी सारी की सारी ट्रिक इसी जगह पर धरी की धरी रह जाएंगी और इन दोनों को मैं इस जगह पर मार डालूंगा। और इसी के साथ ही वो बोलने लगता है, तुम इस जगह पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। जबकि वो देखता है इस जगह पर जो निंग फेंग है वो एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है, जिस जगह पर बैठने के बाद वो चिप्स खाना स्टार्ट कर देता है और अपने वेपन को भी साइड में रख देता है और तुरंत ही चिप्स के पैकेट को ओपन करता है और कहने लगता है, यहाँ पर काफी सारा मस्त सीन चल रहा है, मुझे इन सारे के सारे सीन्स को अच्छे तरीके से देखना है। ये देखने के बाद तो गुयुन के होश उड़ जाते हैं, वो कहने लगता है आखिरकार इस जगह पर चल क्या रहा है, ये लड़का इस तरीके से इतना ज्यादा नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकता है। जबकि वापस से इस जगह पर फाइट स्टार्ट हो जाती है इन दोनों के बीच में। ये दोनों ही अपने अपने डैगर और अपने अपने वेपन से एक दूसरे के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं गुयुन को, जो कि तुरंत ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और इस जगह पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के बाद बोलने लगता है, लड़के अब तुम इस जगह पर पक्का मेरे हाथों से मरोगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास 0% चांस है मेरे से बचने का। लेकिन हम देखते हैं इस जगह पर अभी भी उन दोनों की फाइट काफी ज्यादा अच्छी चल रही होती है, दोनों एक दूसरे को टक्कर देने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और मारने की भी इस जगह पर, लेकिन दोनों के बीच में कोई भी रिजल्ट नहीं निकल रहे होते। दोनों फिर भी अपनी पावर को इस जगह पर अपनी पूरी हद तक यूज कर रहे होते हैं। जबकि हम देखते हैं जो डू होता है अभी भी वो थोड़ा बहुत भारी पड़ रहा था, उसके अटैक्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये देखने के बाद काफी सारी लड़कियां इस जगह पर काफी ज्यादा डर जाती है। वो लड़कियां बोलने लगती है, हम लोगों को जल्दी इस जगह से निकलना होगा वरना हम लोगों के लिए सिचुएशन खराब हो जाएगी। अब इस फाइट में पेंगी भी एंटर
करने वाला था क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है गुयुन से। इसीलिए अगर वो इस जगह पर फाइट में एंटर होगा तो इस जगह पर सिचुएशन बदल जाएगी। इसके बारे में निनफेंग को भी पता चल जाता है। निनफेंग कहने लगता है तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ इस जगह पर, तुमको उधर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के साथ ही पेंगी बोलता है हाँ इस जगह पर मेरा ओपोनेंट तुम ही हो, इसीलिए मैं तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। और तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है और हम देखते हैं ये स्लैश अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन इस जगह पर निनफेंग के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को आगे की तरफ करते हुए इस अटैक को तुरंत ही ब्लॉक कर लेता है और बोलने लगता है ये तो काफी ज्यादा बेकार था तुम्हारा, तुम्हें इस जगह पर और भी ज्यादा अच्छा प्रयास करना चाहिए मेरे ऊपर हमला करने का। ये सुनने के साथ ही जो इस जगह पर पेंगी खुद को इस जगह पर ट्रांसफॉर्म कर लेता है और हम देखते हैं उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इस जगह पर काफी ज्यादा औसम होती है। ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद वो बोलने लगता है तुम इस जगह पर कुछ भी नहीं जानते अभी किसी भी चीज के बारे में। हम देखते हैं इस जगह पर निनफेंग को जो कि इस जगह पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने के बाद बोलने लगता है तुम्हें इस जगह पर मेरी एबिलिटीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, इसीलिए तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो। पेंगी इस जगह पर निनफेंग से फाइट कर रहा था। धीरे धीरे फाइट में उसे पता चलने लगता है निनफेंग इस जगह पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी हद से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इसी के साथ ही वो कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का तो इस जगह पर एक मैजिशियन है, ये आखिरकार मुझे इस तरीके से पीछे की तरफ कैसे धकेल सकता है। आज तक कोई भी मैजिशियन इस तरीके की एबिलिटी को यूज नहीं कर सकता, जबकि निनफेंग अपनी मैजिक एबिलिटीज को भी यूज कर रहा होता है। जिसके बाद पेंगी के लिए बाकी की सिचुएशंस भी इस जगह पर काफी ज्यादा कठिन होती जा रही होती है। पेंगी कहने लगता है कुछ ना कुछ करके मुझे इस लड़के को मारना होगा, वरना इस जगह पर हम दोनों बिल्कुल भी से नहीं रोक सकते। और वो अपने वेपन्स का यूज करते हुए अपनी एबिलिटीज का यूज करते हुए उसके ऊपर हमला करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अब उसे पता चलता है जो इस जगह पर निनफेंग है जितना वो फाइट करता रहेगा उतना ही वो इस जगह पर अपनी एबिलिटी को अच्छे तरीके से यूज करेगा और उतना ही उसकी स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे कर बढ़ती जाएगी। इसीलिए उसे जल्दी से जल्दी इस फाइट को खत्म करना होगा। इसी बारे में सोचते हुए वो तुरंत ही निनफेंग के ऊपर हमला कर देता है। निनफेंग इस जगह पर बोलने लगता है तुमको क्या लगता है इस जगह पर मैं एक वेपन से फाइट करने वाला हूँ, मेरे एक वेपन इस जगह पर दो वेपन से मिलकर बना है, एक तरफ एक नॉर्मल वेपन दूसरी तरफ एक मैजिक वेपन, जिस वजह से मेरा वेपन इस जगह पर एक अल्टीमेट वेपन है। तुम्हारा वेपन इस जगह पर मेरे वेपन को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकता अगर तुम इसके बारे में सोच रहे हो तो। ये सुनने के साथ ही पेंगी बोलता है ये तो इस जगह पर वक्त बताएगा जब मैं इस जगह पर तुम्हारी स्वॉर्ड को इस जगह पर दो टुकड़े में कन्वर्ट कर दूंगा और तुम्हारे सर को नीचे की तरफ काट दूंगा। हम देखते हैं जो इस जगह पर निनफेंग होता है वो बोलता है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार तुम इस तरीके की बेवकूफाना हरकतें क्यों कर रहे हो। अब इस जगह पर पेंगी को अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है कि वो निनफेंग का सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता इस टाइम पर, तो वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए वो इस जगह पर बोलने लगता है ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। धीरे धीरे करके इसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पहले ये मेरे ऊपर सही से अटैक नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये मेरे ऊपर सही से अटैक कर पा रहा है और मेरे को इस जगह पर स्ट्रगल करना पड़ रहा है। हम देखते हैं निनफेंग इस जगह पर थोड़ा बहुत पीछे चला जाता है। निनफेंग कहने लगता है आखिरकार तुम किसके बारे में सोच रहे हो, क्या तुम इस जगह पर किसी को समन करने वाले हो, अपने मास्टर को बुलाने वाले हो, तो जो भी तुम करना चाहते हो तो कर लो। लेकिन ये सुनने के साथ ही पेंगी बोलने लगता है मैं इस जगह पर तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं इस जगह पर ये फाइट नहीं चाहता क्योंकि इस फाइट में हम दोनों में से कोई ना कोई तो मारा जाएगा, इसीलिए इस तरीके की चीजें करना हम लोगों को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। ये सुनने के साथ ही निनफेंग कहता तुम्हें यहाँ पर किसने कहा कि हम दोनों में से कोई एक मरने वाला है, तुम मरने वाले हो बस, इसीलिए चिंता मत करो, यहाँ पर हम दोनों में से खाली तुम मरने वाले हो, मैं इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं मरने वाला, इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो और जल्दी इस जगह पर फाइट में आ जाओ। ये सुनने के साथ ही इस जगह पर पेंगी को गुस्सा आ जाता है। वो बोलने लगता है तुम इस जगह पर काफी ज्यादा अहंकारी हो, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है मुझे तुम आज जल्द ही मेरे हाथों से मरोगे, इसीलिए अब तैयार हो जाओ मरने के लिए। और वैसे एक बार अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो इसके बारे में मेरे मास्टर को पता चल जाएगा और वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ये सुनने के साथ ही निनफेंग कहने लगता है मुझे अपने मास्टर के बारे में बताओ, आखिरकार वो कौन सी जगह पर रहता है और आखिरकार वो कहाँ है। इसी के साथ ही वो बताने लगता है मेरे मास्टर जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस लॉर्ड है, उन्होंने काफी सारे डीमन किंग्स को भी मारा है और उनके रेलम के ऊपर कब्जा कर लिया है, तुम्हें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो इस जगह पर उनको जो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट होता है उनके इस जगह पर किसी न किसी पार्ट को अपने पास संभाल कर रख लेते। और ये बात सुनने के बाद तो इस जगह पर निनफेंग हंसने लगता है और कहता है मुझे इस जगह पर अपने लॉर्ड के बारे में बताओ, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ और भी ज्यादा। लेकिन अब इस जगह पर पेंगी बोलने के मूड में नहीं होता तो निनफेंग को इस जगह पर गुस्सा आ जाता है। निनफेंग कहने लगता है तो अब तुम शायद से इस जगह पर मरना चाहते हो, चलो ठीक है आ जाओ इस जगह पर। अब हम दोनों के बीच में फाइट का रिजल्ट क्या होगा ये बाद में बताया जाएगा। और इसी के साथ ही हमें एक नेम टाइटल दिखाया जाता है इविल गॉड का, जो कि इस जगह पर निनफेंग कह रहा होता है और इसी के साथ ही उसकी आईज भी ग्लो करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि शायद से इस टाइम पर जो निनफेंग है वो अपनी ट्रू पावर को रिलीज करने वाला है। सीन शिफ्ट होता है, हमें बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाते हैं। बिल्डिंग के बाहर भी सभी लोगों को इस बारे में पता चल चुका होता है, इसी वजह से इस जगह पर काफी सारे लोग इस जगह पर आ चुके होते हैं और सिटी के सारे पावरफुल लोग इस जगह पर मौजूद होते हैं। जबकि ये लोग इस जगह पर बात कर रहे होते हैं अंदर क्या चल रहा है इन लोगों को कुछ भी नहीं पता। सबसे पहले पेंगी और गुयुन अंदर है, इसके बारे में लोगों को पता करना होगा। ये सुनने के साथ ही जो मास्टर निनफेंग होते हैं वो कहने लगते तुम लोग चिंता मत करो, मेरे पास उसका भी उपाय है। वो तुरंत इस जगह पर एक मैजिक बॉल को क्रिएट करने लगते हैं और इस मैजिक बॉल को क्रिएट करते हुए ऊपर की तरफ भेज देते हैं। और हम देखते हैं ये जो मैजिक बॉल होती है ये ऊपर की तरफ जाते रहती है, जब तक ये उस फ्लोर पर नहीं पहुंच जाती तब तक ये ऊपर की तरफ जाते रहती है। और ऊपर की तरफ जाने के बाद ये इस जगह पर मास्टर निनफेंग के लिए एक ड्रोन का काम कर रही होती है। वो इस जगह पर अपने माइंड में उस कमरे की सारी इमेजेस को देख पा रहे होते हैं। वो कहने लगते हैं उस जगह पर क्या चल रहा है मुझे क्लियरली देखना होगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार उस जगह पर क्या चल रहा है, बस शोर सुनाई दे रहा है। उस जगह पर दो लोग आपस में फाइट कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ही उनकी नजर पड़ती है इस सीन के ऊपर जिस टाइम पर वो लोग फाइट कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि वो दो जगह पर फाइट कर रहे हैं, लेकिन इस फाइट के बीच में पेंगी को इस जगह पर स्ट्रगल करना पड़ रहा है। पता नहीं ये वो
वॉरियर कौन है जो कि इस जगह पर पेंगी को भी स्ट्रगल कराने पर मजबूर कर रहा है, लेकिन मैं इसके फेस को नहीं देख सकता क्योंकि इसने अपने फेस के ऊपर एक ऐसे तरीके के मास्क को पहना हुआ है जिस वजह से किसी का भी फेस क्लियरली देखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये कौन है इसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानता। जबकि हम निंगफेंग को देखते हैं जो कि होता है उस जगह पर फाइट कर रहा था। वो इस जगह पर पेंगी की हालत को इतना ज्यादा खराब कर देता है कि पेंगी अब बिल्कुल भी फाइट करने के मूड में नहीं होता। पेंगी की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसकी पूरी बॉडी शेक कर रही होती है। वो डर चुका था। पेंगी इस जगह पर कहने लगता है मैं अब और से इस तरीके से फाइट नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लगता है अब मुझे इस जगह पर अपनी ट्रू पावर को रिलीज करना होगा। और इसी के साथ ही पेंगी अपनी बॉडी से काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को निकालना स्टार्ट कर देता है और ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ये निंगफेंग को भी इस जगह पर कवर कर रही होती है। निंगफेंग कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है इस जगह पर इन सारी चीजों से मैं डरने वाला हूँ? इन सारी चीजों को मैं पहले भी फेस कर चुका हूँ। तुमसे भी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मेरी लाइफ में पहले भी आ चुके हैं, तुम उनके सामने तो कुछ भी नहीं हो। ये सुनने के साथ ही पेंगी इस जगह पर गुस्सा होते हुए कहने लगता है ये तो इस जगह पर वक्त बताएगा तुम्हारे सामने कितने पावरफुल ओपोनेंट आए हैं और कितने नहीं। इस जगह पर मैं तुम्हें सही तरीके से सबक सिखाने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वो अपनी ट्रू पावर को यानी कि उस डीमन गॉड से उधार ली हुई पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। इन सारी चीजों को अपने माइंड के अंदर और कोई नहीं बल्कि मास्टर लिनफेंग देख रहे होते हैं। मास्टर लिनफेंग एक बहुत बड़ी डीमन को देखते हैं जो कि इस जगह पर अपने मुंह को ओपन करता है और तुरंत ही निंगफेंग को उसके अंदर ले लेता है। निंगफेंग को तो इस जगह पर पता भी नहीं चलता ये सारी चीजें कब होती है और तुरंत ही अपने फेस को बंद कर लेता है। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि पेंगी होता है और ये इसका ट्रू फॉर्म है। पेंगी बोलने लगता है मैंने इस जगह पर पहले ही सोच लिया था कि मुझे इस जगह पर अपने ट्रू फॉर्म में आने के बाद ही तुमसे फाइट करनी चाहिए क्योंकि तुम स्टार्टिंग के साथ ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इतनी आसानी से मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं संभाल सकता था, जिस वजह से ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं जो इस जगह पर मास्टर लिनफेंग होते हैं वो भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, सीन दिखाया जाता है इस जगह पर गुयुन का जो कि इस जगह पर डू से फाइट कर रहा था। वो इस जगह पर डू से कहने लगता है तुम्हारे साथी को इस जगह पर उस बंदे ने खा लिया है, यानी कि मेरे दोस्त ने खा लिया है। अब तो वो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बचने वाला, वो मरने वाला है। क्या तुम्हें अपने दोस्त की चिंता बिल्कुल भी नहीं हो रही इस जगह पर? उसकी ऐसी बात सुनने के बाद डू बोलने लगता है तुम्हें इस जगह पर मेरे दोस्त की इतनी चिंता क्यों हो रही है? मुझे बताओ इस जगह पर। मुझे पता है इस जगह पर मेरा बॉस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ उसके बारे में चिंता करने के लिए, इसीलिए इसके बारे में तो भूल जाओ। और तुरंत ही उसकी बॉडी के ऊपर कट लगा देता है और कट लगाने के बाद बोलने लगता है सबसे पहले तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अगर तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो तुम खुद मारे जाओगे इस जगह पर। हम देखते हैं वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है क्योंकि इस जगह पर डू तो रुकने वाला नहीं था, वो लगातार उसके ऊपर उसकी बॉडी के ऊपर स्लैशेस लगाया जा रहा था जबकि गुयुन जोर जोर से चिल्लाया जा रहा होता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, सीन दिखाया जाता है इस जगह पर पेंगी का जो कि इस जगह पर अपने ट्रू फॉर्म में होता है। ट्रू फॉर्म में होने के बाद वो चारों तरफ के सीन को देखता है। इसी के साथ ही हमें मास्टर झाओ को दिखाते हैं। जो मास्टर झाओ होते हैं वो इस जगह पर बोलने लगते हैं आखिरकार इस जगह पर ये फाइट पूरे तरीके से एंड हो गई, हमने इस फाइट को पूरे तरीके से डोमिनेट किया है, काफी ज्यादा अमेजिंग था। इसी के साथ ही हमें एक हाफ बॉडी को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर एक ही स्लैश के साथ दो टुकड़ों में कट चुकी होती है और इसको देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है पेंगी को। पेंगी बोलने लगता है ये सारी चीजें जो कुछ भी तुम कर रहे हो इसके लिए इस जगह पर तुम्हें सही तरीके के परिणाम चुकाने होंगे। जबकि हम देखते हैं उसके ट्रू फॉर्म को, इस ट्रू फॉर्म में आने के बाद वो पहले ही इस जगह पर अपने लेवल को बहुत ज्यादा आगे पहुंचा चुका है, जिस वजह से अब उसका सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब उसे ये भी पता चल जाता है कि उसके ऊपर कोई नजर रखे हुए है, इसीलिए वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। जबकि हम देखते हैं मास्टर भी इस जगह पर इन सारी की सारी चीजों को देख रहे होते हैं, वो कहने लगते हैं उसको भी इसके बारे में पता चल चुका है, अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम देखते हैं वो तुरंत ही अपने आंखों से लेजर अटैक करता है और ये लेजर अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो एनर्जी बॉल बस एक ही लेजर अटैक में तबाह हो चुका था। लेकिन हम देखते हैं वो इस जगह पर इसके साथ ही बिल्कुल भी नहीं रुकता, वो तुरंत ही अपने चेस्ट में से भी एक पावरफुल एनर्जी अटैक को करने के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन उससे पहले इस जगह पर जो निंगफेंग होता है वो उसकी बॉडी को तबाह कर देता है और उसकी बॉडी से बाहर आते हुए कहता है इस जगह पर काफी लंबा टाइम लगा, लेकिन ये इतना ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं था मेरे लिए, मैंने इसे थोड़ी देर में खत्म कर लिया था। डू क्या इस जगह पर तुम्हारा काम खत्म हो चुका है? जो निंगफेंग होता है वो किसी और चीज के बारे में सोच रहा होता है। इसी के साथ ही वो डू से पूछने लगता है क्या हुआ, तुमने अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं दिया, शायद से इस जगह पर तुम अभी भी फाइट में बिजी हो। चलो ठीक है, इसके साथी को भी इस जगह पर खत्म करो, लेकिन उसे मारना मत पूरे तरीके से क्योंकि मैं उससे कुछ आंसर्स जानना चाहता हूँ। हम देखते हैं जो निंगफेंग होता है वो उससे भी यही पूछ रहा होता है कि मुझे बताओ आखिरकार तुम्हारा लॉर्ड कहाँ रहता है। जबकि जो डू होता है काफी ज्यादा तेजी से गुयुन की तरफ आगे भागते हुए कहता है अपने लॉर्ड के बारे में मेरे लॉर्ड को बताओ, वरना तुम लोगों के लिए जो सिचुएशन है और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। डू अब उसकी हालत को और ज्यादा खराब कर देता है। डू अपनी इतनी पावरफुल मूवमेंट को यूज कर रहा होता है कि उसकी मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना भी लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। वापस से बिल्डिंग का सीन दिखाते हैं। जो बिल्डिंग का सीन है इस जगह पर जो लड़कियां होती है वो काफी ज्यादा तेजी से भाग रही होती है। इतनी सारी डेड बॉडीज को देखकर उन्हें काफी ज्यादा डर लग चुका था, जिस वजह से वो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली थी। निंगफेंग तुरंत ही आ जाता है उस बंदे के पास और उसके पास आने के बाद उसके लॉर्ड के एरिया के बारे में पूछने लगता है आखिरकार वो कहां पर है। और हम देखते हैं वो बंदा इस टाइम तक मर चुका होता है, लेकिन वो निंगफेंग से लास्ट टाइम पर भी कुछ कहने की कोशिश करता है। वो इस जगह पर उसे कुछ बताता है जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। सीन शिफ्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होने के बाद हमें डीमन गॉड का सीन दिखाते हैं जो कि इन सभी चीजों का मास्टर प्लानर है। उसे पता चलता है उसके डंजन के बाहर पर कोई आया है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहने लगता है आखिरकार कौन है जो कि इस जगह पर मेरे डंजन के बाहर आने की कोशिश किया है, शायद से वो भी मरना चाहता है मेरे हाथों से, इसीलिए उसे आने दो इस जगह पर। मैं उसे मेरे खौफ के बारे में बताऊंगा, आखिरकार मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूं, मैं उसे दिखाऊंगा कि इस जगह पर आने के बाद उसने कितनी बड़ी गलती करी है। और इसी के साथ ही वो बोलने लगता है मुझे अभी तक पता चल चुका है जो इस जगह पर मेरे दोनों के दोनों स्लेव थे वो दोनों के दोनों मारे जा चुके हैं। पता नहीं उनको किसने मारा, लेकिन उनकी सोल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लेकिन उनकी मेमोरी में उस टाइम पर मैं भी था, इस वजह से मुझे कुछ चीजें याद है उस बंदे के बारे में जो कि उनसे पूछ रहा था आखिरकार मेरा एरिया किस जगह पर है। शायद से वही होगा क्योंकि उन दोनों ने इस जगह पर शायद से उसे बता दिया होगा इसके बारे में कि मेरा एरिया किस जगह पर है। जबकि एक बंदा इस जगह पर कहने लगता है मैं उस जगह पर जाकर उसका सामना करूंगा मास्टर। तभी उसका मास्टर बोलने लगता है जब
वो दोनों इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बाद उसका सामना नहीं कर पाए, तो तुम क्या कर पाओगे उसका सामना। इसीलिए इसके बारे में भूल जाओ, अब मैं खुद ही उसका सामना करूंगा। मैं उसके लिए इस जगह पर इंतजार कर रहा हूँ, तो बिल्कुल भी चिंता मत करो। वो मेरा अपोनेंट है, इसीलिए मैं उसका सामना करूंगा इस जगह पर। और वो जोर जोर से हंसने लगता है और इसी के साथ ही बताता है उसके पास एक एंड गेम ऑब्जेक्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो भी एक नॉर्मल डीमन किंग था, लेकिन एक दिन अचानक से उसे एक एंड गेम ऑब्जेक्ट मिला, जिस वजह से उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसका सामना उसके बाद कोई भी नहीं कर पाया। और उसकी ताकत इतनी ज्यादा इस वजह से बढ़ी क्योंकि उसके पास ये एंड गेम ऑब्जेक्ट है और सभी लोग उससे इस एंड गेम ऑब्जेक्ट को छीनना चाहते हैं, जिस वजह से डंजन के ऊपर काफी सारे डीमन किंग्स ने अटैक किया। लेकिन उसने इन सारी की सारी प्रॉब्लम को इजीली हैंडल कर लिया, वरना आगे चलकर उसके लिए प्रॉब्लम हैंडल करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, जिस वजह से उसने काफी सारे डीमन किंग्स को भी मारा। और इस बारे में वो अपनी काफी सारी और भी बातें करता है और भी काफी ज्यादा तारीफें करता है। लेकिन वो बोलने लगता है तुम जो भी हो इस जगह पर आ तो गए हो, लेकिन इस जगह से जाना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। सीन शिफ्ट होता है, निंगफेंग का सीन दिखाते हैं जो कि इस डंजन के अंदर एंट्री करता है, लेकिन एंट्री करने के साथ ही उसे कोई भी डीमन नहीं दिखाई देता। वो कहने लगता है उन लोगों ने तो मुझे इसी जगह के बारे में बताया था जिस जगह पर मैं आया हूँ, लेकिन इस जगह पर मुझे कोई भी डीमन नहीं दिखाई दे रहा, कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखाई दे रहा। आखिरकार क्या प्रॉब्लम है उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके सामने सिस्टम स्क्रीन ओपन होती है। इसको देखने के बाद तो वो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और कहने लगता है चलो ठीक है, सिस्टम स्क्रीन भी ओपन हो चुकी है और इसी के साथ ही अब मेरे पास एक न्यू स्किल स्लॉट भी है, इसीलिए मुझे चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो इसी बारे में बात करते हुए मस्ती से अंदर की तरफ जाने लगता है। अंदर की तरफ जाते हुए वो काफी सारी चीजों के बारे में बताता है, जैसे कि इस जगह पर एंड गेम ऑब्जेक्ट है और इसी के साथ ही उसे कुछ भी कर इस एंड गेम ऑब्जेक्ट को हासिल करना होगा। वो बोलने लगता है इस जगह पर उस मास्टर के पास काफी सारे ऑब्जेक्ट थे, जैसे कि उसने मुझे बताया था। इस जगह पर वो एंड गेम ऑब्जेक्ट भी उन्हीं सभी में से एक होगा। लेकिन तभी उसकी नजर सामने की तरफ पड़ती है उस एंड गेम ऑब्जेक्ट की तरफ। वो उसकी तरफ उंगली लगाते हुए कहता है ये है इस जगह पर वो चीज जिसको लेने के लिए मैं इस जगह पर आया हूँ, और इस चीज को तो मैं इस जगह पर कुछ भी कर लेकर रहूंगा। वो अपनी एबिलिटी और पावर को यूज करते हुए सामने की तरफ एक फोर्स फील्ड क्रिएट करता है, जिस वजह से वो एंड गेम ऑब्जेक्ट उसकी तरफ आगे आए। लेकिन हम देखते हैं काफी सारी चीजें उसकी तरफ आने लगती है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं आता, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान रहता है और वो बोलने लगता है ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्या इसके पास इस जगह पर एक एंड गेम ऑब्जेक्ट है। मेरे साथ तो पूरे तरीके से स्कैम हो चुका है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस जगह पर पहले से ही जो मेरा लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। वो बताने लगता है उसका लेवल 40 प्लस हो चुका है, यानी कि 43 पर आ चुका है उसका लेवल। और इसी के साथ ही अब उसके पास स्किल स्लॉट भी है, जिस वजह से वो एक न्यू स्किल को रख सकता है। और अब वो अपनी न्यू स्किल के बारे में बताता है जिसको वो अपने स्किल स्लॉट में जगह देने वाला है, जो कि इस जगह पर एक समनिंग स्किल है, जिसमें वो किसी डीमन को या फिर किसी मॉन्स्टर को समन कर सकता है। लेकिन इसके बारे में अभी हमें बिल्कुल भी नहीं बताया जाता आखिरकार वो आगे चलकर किस तरीके की चीजों को समन करने वाला है। वो इस जगह पर बोलने लगता है मैं इस जगह पर एक इविल गॉड हूं, जिस वजह से मुझे इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो मेरी स्किल है ये पहले से इस जगह पर इनहेंस हो जाएगी। लेकिन इसको एक और बार ट्राई करके तो देखना चाहिए। इसी के बाद ये पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें डीमन गॉड और निंगफेंग के बीच में फाइट दिखाई जाएगी और उसकी स्किल के बारे में भी काफी सारी चीजें रिवील होंगी। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। ओके बाय गाइस।